नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SMS एजुकेशन पर। हम घातांक पढ़ रहे थे, तो घातांक पर कुछ फार्मूला हम कर लिए थे, आज उससे आगे चलते हैं। तो मान लीजिए अब हमको यहाँ पर ऐसे देता है a पावर m और m, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, दे दिया पावर में n। क्या दे दिया? a पावर n, ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर क्या दे दिया? पावर में n दे दिया है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, ये अगर a पावर में m दिया है और यहाँ पर ब्रैकेट लगा हो, क्या लगा हो? यहाँ पर ब्रैकेट लगा हो, तो इस m का इस n में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से लिख देंगे, a पावर में m का n में क्या हो जाएगा? गुणा, यानी m गुणे n, ये हो जाएगा a पावर में m n। क्या हो जाएगा? a पावर में m n, ये गुणा हो जाएगा। क्या मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पर a पावर में m और ब्रैकेट लगा हो, उसके पावर में n दिया हो, तो ये जो पावर है इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर हमको दे दिया है कि यहाँ पर दे दिया है 2, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 2 पावर में 3, 2 के घाते 3, पावर का मतलब क्या? घात, 2 घात में 3, फिर ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर दे दिया कितना? 2। क्या दे दिया? 2 दे दिया है। तो अब 2 पावर में 3, यहाँ पर 2 पावर में 3 ब्रैकेट के अंदर है, तो 2 पावर में 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार इसको? 2 पावर में 3, 2 पावर में 3 है, तो 2 का गुणा कितनी बार? 3 बार। 2 का गुणा 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिख दिए। पावर 2 है तो क्या लगा दिए? पावर 2 लगा दिए, पावर 2 लगा दिए। अब क्या करना है कि इस पावर 2 का मतलब क्या होता है? पावर 2 का मतलब ये होता है कि ये जो भी यहाँ पर हो, इसका 2 बार गुणा। कितने बार गुणा? 2 बार गुणा। जैसे यहाँ पर 3 पावर 2 अगर दिया है, इसका मतलब कि ये 3 है, तो 3 का कितनी बार गुणा? यहाँ पर 2 बार गुणा, यानी यही चीज़ लिखेंगे 2 बार और बीच में क्या लगा देंगे? गुणा लगा देंगे। जैसे 4 के पावर में 2 दिया है, इसका मतलब 4 कितनी बार लिखना है? 4 2 बार लिखना है। अब बीच में क्या कर देना है? गुणा लगा देना है। 5 की पावर में लिखा है 2, तो 5 कितनी बार लिखना है? 2 बार। 5 कितनी बार लिखेंगे? 5 लिखेंगे 2 बार, बीच में क्या कर देंगे? गुणा। यानी कि यहाँ पर जो ये ऊपर दिया रहता है उतनी बार इस बेस वाले को लिखना पड़ता है और बीच में गुणा का निशान लगाते रहना, मतलब लगाते जाना है उसको। 5 के घाते दे दिया है 4, तो 5 को कितनी बार लिखना है? 4 बार, यानी 5 5 5 5 कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना है, और बीच में किसका निशान देना है? गुणा, बीच में गुणा का निशान देना है। अब उसी तरीके से यहाँ पर 2 के घाते 3 था, यहाँ पर क्या था? 2 के घाते 3, तो 2 को कितनी बार लिखना था? 3 बार, तो 1 2 3 3 बार लिखना था। पावर में हो तो जो बेस में होता है उसको उतना बार लिखेंगे। 3, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 2 को 3 बार लिख दिया और बीच में क्या कर देंगे? गुणा। अब ब्रैकेट लगा है, पावर में क्या है? तो यानी इस पूरे के पावर में 2 हो गया, तो इस पूरे के पावर में 2, इसका मतलब कि ये जो पूरा है इसको कितनी बार लिखना होगा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 बार लिख करके बीच में क्या लगा देना होगा? गुणा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ये तो अभी एक बार लिखें, एक बार और लिखना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, एक बार और लिख दिए। यानी कि बीच में यही तो था, इसी की पावर में है, इस पूरे के पावर में 2 है। इसका मतलब कि इसको कितनी बार लिखना होगा? 2 बार। हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 2 बार लिखा, और बीच में क्या लगा देना होगा? गुणा। क्या लगा देना होगा? गुणा। गुणा का निशान लगा दिए। अब यहाँ पर देखें, अगर इसको सॉल्व करें तो ये जो बीना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस, सबका बेस 2 है। सबका बेस क्या है? सबका बेस 2 है। सबका बेस 2 है और सबका पावर 1 1 1 1 1 1 क्या है? 1 है, और बेस क्या है? 2 है। तो एक बेस ले लिए, यानी बेस ले लिया हमने, क्या? 2। पावर क्या कर देते हैं? पावर को जोड़ देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा? पावर में 6। 2 पावर क्या आ जाएगा? 6। 2 पावर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और ये जो 2 के पावर 3 पावर में 2 है, 2 पावर में 6 आ रहा है हल करने पर। और इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, 2 पावर में, मैं बताया था कि अगर ब्रैकेट हो तो 3 का गुणा किस में कर देंगे? 2 में। यानी इसके पावर में जो हो और ब्रैकेट लगा हो, इसके और उसके पावर में जो हो, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? पावर में ही गुणा कर देंगे। यानी कि 2 पावर में 3 दूना के 6,
क्या हो जाएगा, हमको या तो पूरा इतना हल करें या तो पूरा इतना इसको सॉल्व करें तब जा करके इतना आएगा, या तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा कि अगर ब्रैकेट लगा हो तो इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और यही मैंने आपको बताया, क्या बताया कि अगर a पावर m हो, ब्रैकेट लगा हो, फिर उसके पावर में n हो, तो a पावर में इन दोनों पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फार्मूला ज़रूर समझ में आया होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मान लीजिए हमको ये दे देता है कि a इंटू बी के पावर में क्या दे दिया, n। क्या दे दिया है, a इंटू बी के पावर में n। ये बीच में गुणा है, क्या ये बीच में क्या है, गुणा है। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको a पावर में n गुणा है तो गुणा b पावर में n। क्या हो जाएगा, ये a गुणा b पावर, ब्रैकेट लगा के पावर n है, इसका मतलब होल पावर n है, तो a पावर n गुणा b पावर n हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको दे दिया कि b की पावर में n बराबर a पावर n गुणा में b पावर n, ऐसे दिया है। तो हमको पता है कि a b के पावर में n दिया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a b, यानी कि हम बताए थे आपसे कि ये बीच में ये जो बेस है, बेस को लेते हैं और पावर जो दिया हो उतनी बार उसको लिख देते हैं, बीच में किसका निशान दे देते हैं, गुणा का। किसका निशान दे देते हैं, गुणा का। तो a b गुणा डॉट 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 कहाँ तक रहेगा, ये रहेगा आपका n तक। कहाँ तक रहेगा, n तक रहेगा। n तक क्यों, क्योंकि पावर में n दिया है, पावर में क्या दिया, n दिया है, पावर में n दिया है। तो मैं आपको बताया था कि ए बी ये जो बेस दिया हो, इस बेस को कितनी बार लिखते हैं, n बार। तो ए बी कितनी बार लिखना है, n बार। तो n बार यहाँ तक लिखना होगा कि n बार, क्या लिखेंगे, n बार। हम n बार लिखेंगे और बीच में किसका निशान लगाते जाएंगे, गुणा का निशान लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर अगर a और b को देखें तो a b के बीच में भी गुणा है, a b के बीच में क्या है, गुणा है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, a गुणे b गुणा में, इसको भी अलग कर सकते हैं, a गुणे b, इस तरह सबको अलग करते जाएंगे। और डॉट डॉट ये कहाँ तक जा रहा है, ये n बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, n बार जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a गुणा में a भी कितनी बार जा रहा है, n बार जा रहा है, a n बार जा रहा है। और b गुणा में b भी कितनी बार जा रहा है, n बार जा रहा है। तो हम इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, a गुणे गुणे कहाँ तक जा रहा है, n बार। कहाँ तक जा रहा है, n बार जा रहा है। तो n बार लिख दिए, फिर गुणा, क्या है ये, गुणा, यानी b a वाले को हम अलग कर लिए और b वाले को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो इसको b वाले को भी लिख सकते हैं, b गुणा कहाँ तक, n बार, ये भी रहेगा। कितनी बार रहेगा, n बार रहेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कितनी बार है, n बार है। तो ये यहाँ पर देखें पावर वन कहाँ तक, n तक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस क्या है, a, बेस सेम है तो a ले लिए। अब क्या कर देंगे, 1 इसका जो पावर होगा जोड़ देंगे। तो 1 + 1 कितनी बार जोड़ना है, n बार। इसका मतलब पर में 1 + 1 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n बार जाएगा 1। कितनी बार जाएगा, n बार जाएगा 1। फिर गुणा है तो गुणा b। अब ये बेस, यहाँ पर भी बेस सेम है तो b ले लिए, पावर में क्या है, 1 है। तो 1 + 1 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n बार, ये भी जाएगा। कितनी बार जाएगा, n बार जाएगा। क्यों n बार जाएगा, क्योंकि b का गुणा कितनी बार हुआ है, n बार हुआ है। तो यहाँ पर सबका बेस सेम है और बीच में क्या है, गुणा है, तो पावर क्या हो जाता है, घात जुड़ जाता है। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं आपको बता दूं तो 1 + 1 डॉट डॉट कितनी बार जोड़ना है, इसको n बार जोड़ना है। तो इसका जब n बार जोड़ेंगे तो n बार जोड़ने पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। जैसे हम कहें आपसे कि 1 + 1 कितनी बार जोड़ो, 4 बार जोड़ो, तो इसका उत्तर कितना आता है, 4 आता है। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जोड़ेंगे तो उत्तर 4 आएगा। जब हम इसको 5 बार जोड़ने लगेंगे, 1 को 1 + 1 5 बार जोड़ रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जोड़ेंगे, उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। उसी तरीके से जब 1 + 1 को n बार जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, n आएगा। क्या आएगा, उत्तर n आएगा। तो a पावर में n बार जोड़ रहे हैं 1 को, तो n, a पावर में क्या आ जाएगा, n गुणा में b, तो b 1 को कितनी बार जोड़ रहे हैं, n बार। कितनी बार जोड़ रहे हैं, n बार। तो b पावर में क्या आ जाएगा, n, b पावर में क्या आ जाएगा, n। और यह यहाँ पर a b के पावर में n, a
पावर में क्या था n बराबर, यानी कि ए बी की पावर में n को a पावर n इंटू बी पावर n लिख सकते हैं। हमने पूरा हल करके दिखाया और मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा था कि ये क्या होगा, यदि ऐसे हमको दिया है कि हम बताए थे आपको कि ए इंटू बी की पावर में n दिया है, यानी होल पावर होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा a पावर n गुणा में b पावर n, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर ये दे दे कि a बटा में b, क्या दे दे a बटा b ब्रैकेट लगा दिया, होल पावर क्या दे दे n, होल पावर n दे दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a पावर n बटा में b पावर n, यानी इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर लेंगे अलग अलग, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि a इंटू बी की पावर में n दिया है, तो a पावर n इंटू बी पावर n अलग अलग ऐसे कर लेंगे, बीच में गुणा रहेगा तो क्या कर लेंगे इसको पावर अलग अलग कर लेंगे और गुणा। अब यहाँ पर क्या है बीच में बटा यानी भाग है, तो a बटा b के होल पावर n है, तो a पावर n बटा में b पावर n क्या हो जाएगा a पावर n बटा में b पावर n। कैसे होगा ये, तो यहाँ पर देखिए a बटा में b पावर n है, तो मैं आपको क्या बताया था कि यहाँ पर ये जो बेस होता है और जो पावर हो, तो इस बेस को इतनी बार लिखते हैं और बीच में गुणा का निशान देते जाते हैं, तो ये हो जाएगा a बटा b कितनी बार n बार, पावर n है तो n बार, बीच में क्या लगा देना है गुणा, बीच में क्या लगा देना है गुणा, n बार लिखना है। तो अब हम देखें तो क्या है a गुणा a को अलग कर देते हैं, तो a गुणे a कितनी बार गुणा, ये है n बार, कितनी बार है n बार, सब के बटा में कर सकते हैं क्योंकि b से भाग है यहाँ पर, तो b को कर सकते हैं b गुणे कितनी बार ये करना n बार, b को भी करना है n बार करना था। तो अभी मैं आपको बताया कि बीच में गुणा हो और बेस सेम हो तो पावर क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो पावर क्या है 1 तो 1 प्लस कितनी बार डॉट n बार, कितनी बार है n बार बटा में b है, तो b पर भी क्या होगा, b पर भी पावर 1 सब में सेम है n बार है, और b के बीच में गुणा है और बेस सेम है, तो b की पावर में 1 प्लस डॉट n बार, कितनी बार हो जाएगा n बार। अब a जब एक को n बार जोड़ेंगे तो पावर क्या आ जाएगा n बटा में b है, तो b अब एक को n बार जोड़ेंगे तो n क्या आ जाएगा n, ये आ जाएगा a पावर n बटा में b पावर n, क्या आ जाएगा b पावर n बराबर a बटा में b की होल पावर n, क्या हो जाएगा। मैंने इसको आपको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया कि a बटा b के होल पावर n को a पावर n बटा में b पावर n अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर गुणा में आपको बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर अगर भाग है तो भी अलग अलग इसको लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक देता हूँ, अब अगर मान लीजिए हमको ये दे दे कि a पावर n प्लस b पावर n, क्या दे दिया a पावर n प्लस b पावर n दे दिया, तो अब जैसे कि मैं अभी बताया आपको कि a b की पावर में n दे दिया है, a गुणे b के पावर में n, तो a पावर n गुणे b पावर n इसको अलग अलग कर सकते हैं। उसी तरह अगर भाग दे दे कि a b के होल पावर n दे दिया है, तो इसको a पावर n बटा में b पावर n इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये सही से नहीं आया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं आपको ये बताया कि a इंटू बी पावर में n दिया है, तो इसको अलग अलग a ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग कि a पावर n गुणा में b पावर n ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। यहीं पर अगर a बटा में b के होल पावर n दे दिया है, तो इसको a पावर n बटा में b पावर n इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या दिया है a पावर n प्लस b पावर n दिया है, तो a पावर n b पावर n है प्लस b पावर n है, तो ये क्या होगा बीच में प्लस है, तो ये क्या होगा कि इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि इन दोनों को जोड़ दें और पावर n कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होगा ये ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या होगा अगर ये बीच में प्लस दिया है तो ये a पावर n प्लस b पावर n, यानी इसका सेम यही रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर माइनस में दिया है कि a पावर n माइनस b पावर n दिया है, तो इसका भी सेम रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। अगर होल में दिया है, होल पावर n दिया है, जैसे तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया, उसी तरीके से आप ये सोचो कि अगर दिया है a प्लस बी, क्या दिया है a प्लस बी का होल पावर n,
होल पावर n दिया है। तो जैसे गुणा में दिया था कि a गुणा में b का होल पावर n, तो a पावर n गुणा b पावर n अलग अलग करके लिख दिए थे। और उसी तरीके से भाग में जब दिया था तो अलग अलग दोनों का पावर करके भाग दे रहे थे। तो अब अगर आप ये सोचो कि a प्लस बी का होल पावर n है, तो a पावर n प्लस है तो प्लस b पावर n कर लें, तो ये क्या है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। ये कि a इंटू बी का होल पावर n था, तो गुणा में तो अलग अलग कर ले रहे थे कि a पावर n गुणा में b पावर n अलग अलग करके लिख दे रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस दिया हो, बीच में क्या हो, प्लस दिया हो, होल पावर n हो, तो हम ये सोचें कि a पावर n प्लस है तो प्लस b पावर n कर लें, तो इतना नहीं हो सकता। इसके आगे भी उसी तरीके से, ये आपको समझ में आया होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए a माइनस बी का होल पावर n दे दे, क्या दे दे, a माइनस बी का होल पावर n दे दे, और आप सोचो कि a पावर n जैसे कि भाग और गुणा का कर रहे थे, तो a पावर n माइनस है तो माइनस b पावर n कर दें, तो ये भी गलत है। क्या है, ये भी गलत है। हम इसको इतना नहीं कर रखना है कि अगर प्लस या माइनस रहेगा, प्लस या माइनस में होल पावर n दिया है तो हम इसको इतना नहीं कर सकते। लेकिन गुणा और भाग में हम इसको कर सकते हैं। हमने प्रूफ करके भी दिखाया, और आप इसमें नहीं कर सकते। इसको भी आप चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पर कुछ नंबर लेकर के देख सकते हो। यदि a बराबर दे दे 1, b बराबर दे दिया है 2, तो आप इसको यहाँ पर रख करके चेक कर सकते हो कि, और n बराबर कुछ भी ले लो, मान लो n बराबर दे दिया है, यहाँ पर 2 ही ले लेते हैं। तो a की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1, मैं यहाँ पर नीचे रख देता हूँ 1 प्लस b की जगह 2 रख दिए, 1 प्लस 2 की पावर में क्या आ जाएगा 2, n की जगह 2 रख दिए, 2 1 3 की पावर में 2, 3 पावर 2 बराबर 3 3 9। अब यहाँ पर अगर आप इतना लेकर के चलते हो, तो इसको देख लेते हैं। a की जगह क्या रखना 1, तो 1 पावर में n का मतलब 2, 1 की पावर में 2 प्लस b की जगह क्या रखना है 2, तो 2 ले लिए, 2 n का वैल्यू क्या है 2 के पावर में 2, 1 प्लस 1 के पावर 2 का मतलब 1, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4, तो 4 1 5 आ रहा है। हम देख रहे हैं इधर का वैल्यू 5 आ रहा है, और जबकि इधर का वैल्यू क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब ये है इसके बराबर नहीं हो सकता। तो अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। तो आपको केवल इतना याद रखना होगा कि अगर होल पावर प्लस में करके देता है, n प्लस में करके होल पावर n देता है, तो आप इसको इतना नहीं लिख सकते, और उसी तरह माइनस को भी इतना नहीं लिख सकते। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब घातांक नियम का एक और बचा है, मैं उसको बता देता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ। मान लीजिए कि हमको यहाँ पर दे दिया है कि a क्या दे दिया है, a पावर में m क्या दे दिया, a पावर में m गुणा b पावर m। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर दिया a पावर m गुणा में b पावर m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बीच में क्या है बीच में गुणा है, और बेस अलग अलग है। बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है। पावर क्या है, सेम है। अगर पावर सेम है तो बीच में गुणा है, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, यानी a गुणा b एक साथ ले करके एक ठो पावर लगा देंगे, यानी होल पावर कर देंगे। क्या, यानी ये दोनों सेम है, m है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। क्या लिख देंगे, m, यानी a। तो ये क्या है कि पावर सेम हो, पावर क्या हो, सेम हो, बीच में गुणा हो, और बेस अलग अलग हो, तो दोनों अलग बेस का गुणा कर देते हैं, और जो सेम पावर होता है उसको पावर। और ये आया कहाँ से, तो मैंने अभी आपको बताया कि ए बी, यानी a इंटू बी का होल पावर n है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, होल पावर n है तो a पावर n गुणा b पावर n ऐसे लिख देते हैं। a इंटू बी का होल पावर n है तो a पावर n गुणा में b पावर n ऐसे लिख देते हैं इसको। तो बस यही चीज़, यानी इसी को मैं इधर कर दिया हूँ, यानी a पावर n गुणे b पावर n बराबर। अब इसको क्या लिखेंगे, तो हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पावर सेम है। यहाँ पर क्या है, पावर सेम है, तो बेस अलग अलग है, तो इन बेस का आपस में गुणा कर देंगे, बेस का आपस में गुणा, और पावर 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1 पावर ले लेंगे, यानी पावर n हो जाएगा। सेम इसी चीज़ को, यानी इधर से हम लिख दिए इसको, a b की पावर में n है तो a पावर n गुणे b पावर n। तो अगर हमको ये दे दिया है a पावर n गुणे b पावर n, तो पावर जब सेम है, बेस अलग अलग है, तो इन दोनों बेस का आपस में गुणा, और इनमें से एक पावर ले लेते हैं। क्या कर देंगे, होल पावर कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो वीडियो बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने पढ़ाई को करते रहें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।